कोटा साहिब हिमाचल प्रदेश में काम पूरा कर लिया। दिल्ली में 13 प्रोजेक्ट 4,500 करोड़ के यमुना को शुद्ध करने के लिए शुरू है। मथुरा में 3 प्रोजेक्ट शुरू है और हमने गंदा पानी 18 करोड़ रुपए में इंडियन ऑयल को बेच दिया शुद्ध करके। मथुरा में 3 प्रोजेक्ट शुरू है। इटावा, आगरा में 850 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी भूमि पूजन करके मैं आया हुआ है। तो यमुना को शुद्ध करने का काम हमने शुरू कर दिया। मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री हूं और इसलिए अब यमुना के ऊपर उत्तराखंड और हिमाचल में हम 6 डैम बना रहे हैं, जिसमें यमुना की ताकत 6 राज्यों के बीच में हमने साइन कर ली है। पाकिस्तान और भारत होने के बाद जो हमारी 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी, 3 भारत को मिली थी, हमारे 3 नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। अब हम उस पर भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि यमुना में पानी ही पानी होगा। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय राज्य मंत्री नदी में गंदा पानी गिराते हैं, उन्हें टैप कर एक सहयोगी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए देश की राजधानी बागपत को राष्ट्रीय राजमार्गों से तरक्की की नई सौगात प्रदान करने डोंबिवली, बोरीवली, जोगेश्वरी, दहीसर, चेंबूर कहीं से भी जाना होगा तो पानी से केवल 17 मिनट के अंदर उस एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इस योजना मैंने तैयार की। हम फ्लोटिंग जेटीज बना रहे हैं और हमने रशिया से अभी एक बोट लाई है। मैंने केशव जी को कहा था कि इसी महीने में करेंगे, पर अभी तक वो आई नहीं है। ये बोट है एयर बोट, इसमें 14 लोग बैठते हैं। इसका इंजन जो टोयोटा वाली लैंड क्रूजर है उसका इंजन है। इसकी प्रॉपर पंखे जो हवाई जहाज के हैं और इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर घंटे में। और ये अगर आएगा तो क्रांति हो जाएगी। और मैं इसी महीने के एंड में, अगले महीने के पहले वीक में वाराणसी से इलाहाबाद तक, प्रयागराज तक इस बोट में जाने वाला हूँ केशव मोदी जी के। अब आपके काम की बात यह है कि हम यमुना के ऊपर पानीपत, सोनीपत में हमने जल शुद्धिकरण के प्रोजेक्ट पूरे कर दिए। कोटा से हिमाचल प्रदेश में काम पूरा कर लिया। दिल्ली में 13 प्रोजेक्ट 4,500 करोड़ के यमुना को शुद्ध करने के लिए शुरू है। मथुरा में 3 प्रोजेक्ट शुरू है और हमने गंदा पानी 18 करोड़ रुपए में इंडियन ऑयल को बेच दिया शुद्ध करके। मथुरा में 3 प्रोजेक्ट शुरू है। इटावा, आगरा में 850 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी भूमि पूजन करके आया हुआ है। तो यमुना को शुद्ध करने का काम हमने शुरू कर दिया। मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री हूं और इसलिए अब यमुना के ऊपर उत्तराखंड और हिमाचल में हम 6 डैम बना रहे हैं, जिसमें यमुना की ताकत 6 राज्यों के बीच में हमने साइन कर दिए। भारत सरकार ने दी हुई सबसे बड़ी भेंट होगी। अगर किसी को ताजमहल देखना है तो हवाई जहाज से दिल्ली एयरपोर्ट उतरेंगे, यमुना के किनारे आएंगे, एयरपोर्ट में बैठेंगे, ताजमहल देखेंगे और वापस आ जाएंगे 1 घंटे में। तो वापस से जाने के और इतना ही मैंने किया नहीं है, तो मैंने पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज भी लाए हैं। आपने देखा होगा टीवी पर, मोदी जी भी बैठे थे, उसके नियम भी बना दिए हैं। और ये हवाई जहाज जो है ये पानी पे भी उतरता और एयर स्ट्रिप पे भी उतरता है। इसको एमपीवीएस सी प्लेन कहते हैं और हमारे देश में इसकी भी शुरुआत कर रहे हैं। कोना से उड़ जाओ और बागपत में उतर जाओ। मैं सपना नहीं दिखा रहा, ये होने वाली बात है, बात को बता। और इसलिए हमने ब्रह्मपुत्र में ड्रेजिंग कर दिया, 9 जगह पर रो पर सर्विस शुरू कर दी। हमने समुद्र में रो सर्विस शुरू कर दी। हमने जलमार्गों के निर्माणों का कार्य शुरू कर दिया और इसलिए यमुना का जलमार्ग निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा और वाटर पोर्ट बढ़ेगा। बहनों और भाइयों, ट्रांसपोर्ट ये तो मेरा विभाग है। और अब मैं आपको जो बात करने वाला हूं वो किसानों की करने वाला हूं, क्योंकि मैं भी किसान हूं और मेरे क्षेत्र में मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूं और मेरे पास 80,000 एकड़ गन्ना है। और मैं आपको बताता हूं हमारी सरकार ने कितना बड़ा काम किया, आप देखो समझिए। इस समय चीनी का भाव ब्राजील तय करता है।
मक्के का भाव अमेरिका तय करती है, सोयाबीन का भाव अर्जेंटीना तय करता है, तेल का भाव मलेशिया का पामोलिन तय करता है। अब ग्लोबल इकोनॉमी हमारे हाथ में नहीं है। और ब्राजील में चीनी का भाव 20 रुपए किलो है और भारत सरकार ने 34 रुपए किलो का भाव पकड़कर आपको भाव दिया है गन्ने का। और ऐसी स्थिति में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। पर जितनी चीनी तैयार करोगे उतनी समस्या बढ़ने वाली है। चीनी सरप्लस कि शुगर के जूस, गन्ने के जूस से डायरेक्ट इथेनॉल बनेगा और इसका रेट 58 रुपए 62 रुपए पर निकलेगा। और अब आपको मैं कहूंगा, चीनी मिलों को भी कहूंगा और आपको भी कहूंगा, अब नई चीनी मिलें मत डालो, तो डिफ्यूजर डालो। डिफ्यूजर में डालकर 6000 5000 टन की कैपेसिटी में उसमें डायरेक्ट जूस निकालो और जूस से इथेनॉल बनाओ, चीनी मत बनाओ। चीनी बनाओगे तो गड्ढे में जाओगे। मेरी बात नीचे रहे। इस बार हम अमेठी और रायबरेली में भी कमर खिलाएंगे, आपको बता करके। जब विपक्षी लोग कोशिश कर रहे हैं बिना दूल्हे की बारात लेकर के हम सरकार बनाएंगे, और वो प्रदेश की जनता जवाब देगी। रायबरेली अमेठी की जनता जवाब देने के लिए तैयार है। बागपत तो 2014 से हमारे साथ है, 17 में भी हमारे साथ था और 2019 में भी हमारे साथ होगा। ऐसे विश्वास के साथ देता हूं अपनी वाणी को विराम। बोलिए जय श्री राम। देखो, हमारे बीच में जब भारत और पाकिस्तान दो देश निर्माण हुए हैं तब एक इंडस ट्रीटी हुई है और उसके अनुसार 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को मिल रहा है, 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान को मिल रहा है। हमारे नदियों का जो हमारे अधिकार का पानी वो पाकिस्तान में जा रहा था। अब उसको रोकने की हमने व्यवस्था की और जहाँ तक पंजाब और हरियाणा में विवाद होता है तो राजस्थान में पानी की कमी है, तो हम वो पानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली यहाँ मिलेगा। और वैसे यमुना के ऊपर अभी पानी ज़्यादा कैसे आए, क्योंकि फ्लड में पानी बहुत होता है, उसको स्टोरेज करने की योजना बना रहे हैं। तो 3 डैम्स को हमने अभी उत्तराखंड में मान्यता दी है और उसके कारण भी यमुना का भी पानी बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इनकी जो पानी की समस्या है, दिल्ली, हम किस प्रकार से 100% सॉल्व करेंगे, ये भी हमारा प्रयास है। और हमारे अधिकार के पानी को लाना हमारा अधिकार भी है। पानीपत, सोनीपत में हमने जल शुद्धिकरण के प्रोजेक्ट पूरे कर लिए। कोंडा साहिब हिमाचल प्रदेश में काम पूरा कर लिया। दिल्ली में 13 प्रोजेक्ट 4500 करोड़ के यमुना को शुद्ध करने के लिए शुरू है। मथुरा में 3 प्रोजेक्ट शुरू है और हमने गंदा पानी 18 करोड़ रुपए में इंडियन ऑयल को बेच दिया शुद्ध करके। मथुरा में 3 प्रोजेक्ट शुरू है। इटावा, आगरा में 850 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी भूमि पूजन करके मैं आया हुआ है। तो यमुना को शुद्ध करने का काम हमने शुरू कर दिया। मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री हूं और इसलिए अब यमुना के ऊपर उत्तराखंड और हिमाचल में हम 6 डैम बना रहे हैं, जिसमें यमुना की ताकत 6 राज्यों के बीच में हमने साइन कर ली है। पाकिस्तान और भारत होने के बाद जो हमारी 3 नदियां पाकिस्तान को मिली थी, 3 भारत को मिली थी, हमारे 3 नदियों के अधिकार का पानी पाकिस्तान में जा रहा था। अब हम उस पर भी 3 प्रोजेक्ट करके ये पानी भी वापस यमुना में ला रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि यमुना में पानी ही पानी होगा। सरकार, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय राज्य मंत्री ओम शांति नदी में गंदा पानी गिराते हैं, उन्हें टैप कर एक संजीवनी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। देश की राजधानी बागपत को राष्ट्रीय राजमार्गों से तरक्की की नई सौगात प्रदान करने, डोंबिवली, बोरीवली, जोगेश्वरी, दहीसर, चेंबूर, कहीं से भी जाना होगा तो पानी से केवल 17 मिनट के अंदर उस एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इस योजना मैंने तैयार की। हम फ्लोटिंग जेटीज बना रहे हैं और हमने रशिया से अभी एक बोट लाई है। मैंने केशव जी को कहा था कि इसी महीने में करेंगे, पर अभी तक वो आई नहीं है। ये बोट है एयर बोट, इसमें 14 लोग बैठते हैं। इसका इंजन जो टोयोटा वाली लैंड क्रूजर है उसका इंजन है। इसकी प्रॉपर पंखे जो हवाई जहाज के हैं और इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर घंटे में। और ये अगर आएगा तो क्रांति हो जाएगी। और मैं इसी महीने के एंड में, अगले महीने के पहले वीक में वाराणसी से इलाहाबाद तक, प्रयागराज तक इस बोट में जाने वाला हूँ। अब आपके काम की बात यह है
कि हम यमुना के ऊपर पानीपत सोनीपत में हमने जल शुद्धिकरण के प्रोजेक्ट पूरे कर दिए, कोटा से हिमाचल प्रदेश में काम पूरा कर दिया।